आपको नहीं मालूम है। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this? Giving me for 3 hours here on 25th day of my hunger. You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does ऑर्डर it नंबर want? देके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. Bloody third class people. आप जबरदस्ती क्यों बात कर रहे थे? Shameless people. This is government or this is a butcher. वो अभी अपने हॉस्पिटल Please step aside. Arrest me Step if you aside. want. You arrest me. Arrest me. You can stop me wherever. Let the nation know how. Sir, we have sent you the order number. Okay, I have sent this doctor. Sir, bar and bench का पूरा न्यूज़ भेजा है। वहाँ पर If I he said कि still it is not lie down here. Take pictures. Let's see who snatches your phone. सर आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं आया, जैसे आता है डॉक्टर्स रेडी है। ऑर्डर क्यों नहीं आया? तो आपके पता कीजिए। दैट इज It is digitally everywhere. The world knows. Except you, the world knows. तो देखिए, जिस व्यक्ति ने इतना सब कुछ सहा, आज उसी पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने सरकार से कोई डील कर ली। लेकिन यह वीडियो अस्पताल के अंदर उनकी वास्तविक स्थिति को दिखा रहा है। वह खुद को कैद में महसूस कर रहे थे, फिर भी वह डरने को जरा भी तैयार नहीं थे। वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि अस्पताल में पुलिस उन्हें परेशान कर रही थी। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन्हें अस्पताल में रोक करके रखा गया कई घंटों तक, और इसी वजह से वह नाराज़ होकर के खुद अस्पताल से बाहर निकलने लगे। और इसी दौरान कोई उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था जब वह बाहर निकल रहे थे, शायद उनके कोई जानने वाले रहे होंगे। लेकिन अचानक किसी ने उस रिकॉर्डिंग कर रहे व्यक्ति का फ़ोन ही छीनने की कोशिश की है। वीडियो देख करके यह साफ साफ दिख रहा है। और इसके बाद सोनम वांगचुक अस्पताल के अंदर ही धरने पर बैठ गए, क्योंकि उन्हें फ़ोन वापस चाहिए था और शायद वह फ़ोन वापस लेकर के ही आए हैं, तभी आप यह वीडियो देख पा रहे हैं। और इसी बीच किसी व्यक्ति की हेल्प की आवाज़ भी सुनाई देती है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को हम कोर्ट में लेकर के जाएंगे, क्योंकि जब वह एक आज़ाद नागरिक डिक्लेयर कर दिए गए कोर्ट के द्वारा, उसके बावजूद भी उनके फ़ोन को जब्त करना, उन्हें परेशान करना, ये ऐसा क्यों किया गया, ये सवाल है। और ऐसे वीडियो देख करके जनता के मन में पुलिस, कानून व्यवस्था और सरकार पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अनशन जल्दी तोड़ने के सवाल का भी उन्होंने जवाब आगे दिया है, उसको हम लोग आगे सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तोड़ा और क्यों इस तरह से तोड़ा। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब मुझे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया ज़बरदस्ती 18 तारीख को पकड़कर, तो वो सिर्फ अस्पताल नहीं था, वो एक छावनी थी, वो एक जेल था, जहाँ पर मुझे ऐसे रखा गया जैसे कोई कैदी भी शायद ही रहता हो। हर चीज़ पर पाबंदी थी, बाहर नहीं जा सकता था कमरे से, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था हमारी कमरे तक, किसी से मिलने का कोई वो नहीं था अधिकार। मुझे सिर्फ 3 रिश्तेदार रह सकते थे, कोई संचार का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप नहीं रख पाता था मैं, कहीं कोई कुछ संदेश नहीं भेज पाता था। आप लोगों को मैं किसी तरह नैपकिन पेपर पर लिख कर भेजता था, वो भी कभी कभी जब्त किए जाते थे ज़्यादातर। और मुझसे मिलने मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो लद्दाख से आते थे, ख़ास हवाई जहाज़ के लंदन के बराबर टिकट देके, उन्हें भी वापस कर दिया गया। ये सब इलीगल था, ये सब एक तरह का नॉर्थ कोरिया बन गया था हमारा देश, और ख़ासकर जहाँ मैं था, ये एक जेल खाना था। और ऐसे हालात में कई दिन गुजारने के बाद गीतांजलि, उनकी सूझबूझ और उनका कमाल है कि उन्होंने संडे, रविवार के दिन भी, जो कि 19 तारीख थी, रविवार के दिन भी दिल्ली हाई कोर्ट के हियरिंग बिठवाई और उसमें ये अपील किया और उसमें ये कहा गया कि मैं डिटेंशन में नहीं हूँ। और उसके बाद भी ये सारा पहरा जारी रहा। फिर मंडे 20 तारीख को फिर से सिंगल बेंच
हाई कोर्ट में अपील की गई जहां रिजेक्ट हुआ। फिर 21 तारीख को ट्यूसडे डबल बेंच हियरिंग बिठाई गई जिसमें फाइनली ये डिक्लेयर किया गया कि मैं जहां जिस अस्पताल में भी जा सकता हूं और आज़ाद नागरिक हूं। मगर उस दिन भी आपको नहीं मालूम है किन हालतों में मैं रहा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी मुझे सफदरजंग से जाने नहीं दिया गया, ये कहकर कि हमें ऑर्डर नहीं आया है। 2 बजे शायद ऑर्डर दी गई, 7 बजे तक ऑर्डर को रोक के रखा गया और उन्हें नहीं दिया गया ताकि मैं न जा पाऊँ। पता नहीं मंशा मंसूबा क्या थी उनकी। रोक कर 3 घंटे सामान पैक करके हमें बिठाया गया। आगे उन्होंने खुलासा किया कि अस्पताल उनके लिए जेल जैसा बन गया था। वहाँ पर उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने इलाज का आदेश दिया था, जेल बनाने का नहीं दिया था। मतलब कि जहाँ पे हमारा इलाज होना चाहिए था वहाँ पर इलाज हो, अस्पताल रहे, लेकिन उसे जेल बना दिया गया था। और इसे लेकर के वहाँ पे जो डॉक्टरों के जो एसोसिएशन है उन्होंने भी इसे लेकर के सरकार पर सवाल उठाए थे कि यहाँ पर जो मरीज का इलाज होना चाहिए जेल क्यों बना दिया गया है। और दरअसल सुरक्षा ज़रूरी थी लेकिन उन्हें कैदी की तरह रखना उचित नहीं था, ये एक बड़ा बात है। और वह नैपकिन पेपर पर वहाँ पर लिख करके जनता तक संदेश पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, कॉकरोच पार्टी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। और उनका दावा है कि वे संदेश भी जब्त कर लिए जा रहे थे। मतलब सरकार पूरी तरीके से कम्युनिकेशन चैनल को बंद कर दी थी। और उनका आरोप है कि सरकार नहीं चाहती थी कि उनका संदेश जनता तक पहुँचे। और स्वाभाविक है, अगर वह कुछ ऐसा लिख देंगे जो जनता की भावनाओं के साथ ऊपर नीचे हो जाता तो निश्चित तौर पर सिचुएशन बिगड़ सकती थी। जबकि सरकार की कोशिश यही थी कि सिचुएशन को हम कंट्रोल करके रखें। और फिर उन्होंने 2 बार दिल्ली की तुलना नॉर्थ कोरिया से की है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि नॉर्थ कोरिया को अगर आप देखें तो सबको पता है वहाँ पे क्या होता है, कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं और कैसे वहाँ पर किम जोंग की तानाशाही चलती है। तो इन्होंने दिल्ली की तुलना नॉर्थ कोरिया से की है। और उनका कहना है कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से कैद करके रखा गया था। दूर दूर से जो आए रिश्तेदार हैं उनको भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। जो लंबे लंबे दूरी से आते थे, टिकट कटा कर आते थे फ्लाइट की, उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया। और कुछ बहुत ही लिमिटेड लोग थे जिनसे वह सिर्फ मिल सकते थे। और उन्होंने अपनी पत्नी की सराहना की जो कोर्ट में उनके लिए लड़ रही थी लगातार। और उनका आरोप है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें लगभग कई घंटों तक बाहर नहीं निकलने नहीं दिया गया। तकरीबन 4 से 5 घंटे तक शायद उन्हें रखा गया। और इसके बाद उन्होंने अस्पताल के अंदर ही धरना देना भी शुरू कर दिया था। और फिर आगे समझते हैं कि आगे क्या हुआ। बिठाया गया, फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके ज़मीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी वो जोर लगाकर मुझे बाहर ज़बरदस्ती निकलना पड़ा। आपको नहीं मालूम है। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this? Giving me for 3 hours here on 25th day of my hunger. You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does ऑर्डर it नंबर want? लेके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ, Please open. I'm going. Arrest me if you want. bloody third class people. Shameless people. This is government or this is a butcher? Please come aside. Arrest me if you want. You are. Arrest me. Arrest me. You can stop me wherever. Let the nation know how. Sir, we have sent you the order number. Okay, I have sent this doctor. Sir, bar and bench का पूरा न्यूज भेजा है। वहाँ पर If I. He said कि still it is not. Lie down here. Take pictures. Let's see who snatches your phone. सर आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं आया, जैसे आता है डॉक्टर्स रेडी है। ऑर्डर क्यों नहीं आया? तो आपके पता कीजिए। दैट इज आप It is digitally everywhere. The world knows. Sir. Except you, the world knows. मैंने भी ये वीडियोस जारी नहीं किए ये सोचकर कि किसी मासूम तो क्या कहूँ हेल्पलेस पुलिस अधिकारी के चेहरे आ जाएं, उनके नौकरी पर बात आ जाए, इसलिए नहीं रिलीज़ किया। अब ये बात आई है तो मैं कुछ अंश दिखाऊंगा।
ये वीडियोस भी बाहर ना जाएं, इस पर हमारे फ़ोन पर छीना झपटी हुई, तोड़ फोड़ हुआ और हमने किसी भी तरह ये वीडियोस रखे, मगर मैं रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ। छोटा आपको एक नमूना दिखाऊंगा। ऐसे हालात से हम गए मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में। उन्होंने खुलासा किया कि मेदांता अस्पताल तक पहुंचना भी आसान नहीं था। छीना झपटी के बावजूद उनकी टीम ने वीडियो सुरक्षित रखा और संभव है कि अस्पताल के अंदर धरने के दौरान फ़ोन उन्हें वापस मिल गया हो, या पुलिस ने शायद उन पर रहम कर दी, उनको वापस फ़ोन दे दिया, तभी यह पूरा वीडियो सुरक्षित रह सका, जिसका कुछ पार्ट उन्होंने दिखाया है। और यह सब उस व्यक्ति के साथ हुआ जो छात्रों के लिए अनशन पर बैठा था। आप समझ सकते हैं कि अनशन पर बैठना भी आज कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका है। और अब नेक्स्ट जो भी व्यक्ति अनशन पर बैठने की सोच रहे होंगे उनके लिए सबक हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये भारत की जनता है, ये डरती नहीं। कांग्रेस सरकार चाहे किसी के भी हो, बड़े बड़े नेता आते ही हैं और आते ही रहेंगे, और छात्र फिर से वो अपना जो उनको मांग है वो तो मांग होती रहेगी। और संभव है कि कई घटनाएं आज भी सामने न आ सकी हो सकता है कि कई ऐसी बातें हो जो वह खुल करके नहीं कह पाए हो, लेकिन धीरे धीरे जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो उसका खुलासा करेंगे। लेकिन आखिर में पुलिस ने फ़ोन वापस कर दिया, ये एक बड़ी बात है। और उसी वजह से यह पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड होकर के आप सभी के सामने आया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब आगे सुनिए। मुझसे एक आज़ाद नागरिक से, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया था, उससे मिलने तक नहीं दिया गया। अब हम इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कार्यवाही शुरू करने की सोच रहे हैं। अगर कोर्ट ने हमें कहा कि हम जहाँ चाहें जा सकते हैं, मिल सकते हैं, तो किसने और क्यों ऐसे लोगों को रोका है? तो पूरा दिन जो 22 तारीख का था वो इसी में चला गया, और जो केंद्रीय मंत्री थे वो तो आए नहीं, वो अपने मीटिंग्स करते रहे। हाँ, उन्होंने एजेंसीज़ के ज़रिए मुझसे हम ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये नेगोशिएशन पूरा दिन चलता रहा, अगले दिन तक भी, जिसमें वो इस्तीफ़ा राज़ीनामा जो धर्मेंद्र प्रधान जी का है उस पर तो वो टाइम लेना चाहते थे, अभी हम नहीं कह पाते हैं वगैरह वगैरह। कॉम्पनसेशन का उन्हें समस्या नहीं था, पार्लियामेंट में डिस्कशन पे कोई समस्या नहीं थी, मगर जो छात्रों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी उस पर उन्हें बहुत एतराज़ था। और मैंने कहा इसके बिना मैं अनशन बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, मैं अनशन तोड़ के चला जाऊं और जो छात्र हैं उन पर FIR लगे, सालों साल उन्हें कोर्ट कचहरी में, जेल में, NSA में जाना पड़े। मुझे पता है लद्दाख में 24 सितंबर के बाद लगभग 80 नौजवानों पर क्या क्या गुजरी हैं। मैं नहीं चाहता था कि यही यहाँ के CJP के लीडर्स और छात्रों पर, वॉलंटियर्स पर हो, तो मैं उस पर अड़ा रहा कि इसके बिना मैं बिल्कुल अनशन नहीं तोड़ूंगा, चाहे मैं हफ्ता यहाँ पड़ा रहूँ। फिर आखिर उन्होंने कहा ये हम करेंगे, मगर रिटन में नहीं दे सकते हैं, हम वर्बली कहेंगे। मैंने लॉयर्स से कंसल्ट किया, दिल्ली के नामी लॉयर्स, वकीलों से। उन्होंने भी कहा कि ये लिखित में तो कभी नहीं देगी सरकार, मगर हाँ वर्बल हो सकता है। मैंने नहीं माना, मैंने कहा जब तक लिखित में नहीं होगा मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं पढ़ा रहूँगा, भूखा आप जाइए। और देश में जिस तरह से बढ़ता जा रहा था छात्रों का आक्रोश, उसके चलते फिर 23 तारीख यानी कि कल रात को खबर लाई गई कि वो मान गए हैं लिखित में देने के लिए भी कोई छात्रों पर कार्यवाही नहीं होगी। साथियों, मेरा इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा ध्यान था कंडीशंस में से कि ये जो लीगल एक्शन है, ये FIRs हैं उस पर, ना कि इस्तीफ़ा पर। जो रेजिग्नेशन है वो भी एक कारण है। मैं कह रहा था एक और वीडियो में कि मेरा दिमाग अलग तरीके से चलता है। मैं इस रेजिग्नेशन को बहुत ज़रूरी मेरे द्वारा करवाना नहीं समझता हूँ। आपको पता है ये रेजिग्नेशन जो कि छोटी सी बात है इस सरकार के लिए, ये ऐसा न करने से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। पूरे देश में उनकी नाम बदनाम हो रही है, गुस्सा हो रहा है, नफ़रत कर रहे हैं लोग। मुझे ये पता था कि इस तरह से वो ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। वो रेजिग्नेशन वैसे ही आज या नहीं तो कल देंगे, और नहीं तो मेरे अनशन तोड़ने के साथ आंदोलन तो ख़त्म नहीं होगा, तो हमारे CJP के जो छात्र हैं वो करवाएंगे। इस पर ध्यान देने से ज़्यादा मुझे छात्रों की
रक्षा सुरक्षा पर देना था, ताकि वो जब कार्रवाई करें तो उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो, वो कवर मैं दे सकूं। बाकी वो कर सकते हैं, और क्योंकि उन्हें ही नुकसान हो रहा था तो मुझे पता था ये जल्द ही हो जाएगा रेजिग्नेशन का काम भी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। तो यहाँ पर उनका कहना है कि मेदांता अस्पताल में भी लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया गया, जबकि हाई कोर्ट ने उन्हें एक स्वतंत्र नागरिक घोषित कर चुका था। तो उन्होंने कहा कि वह इस मामले को फिर से कोर्ट में लेकर के जाएंगे, और सरकार और उनके बीच में लगातार बातचीत चलती भी रही, नेगोशिएशंस की बातें चलती रही। कई मांगों पर सरकार तैयार नहीं थी। हॉस्पिटल के अंदर जब वह थे तो नेगोशिएशंस चल रही थी उनकी, और उनकी बड़ी सफलता यह रही कि उन्होंने छात्रों पर कार्रवाई न करने का लिखित आश्वासन मिला, और साथ ही में जो FIR जो लोग शांति कर रहे हैं उनके ऊपर जो FIR है उसे भी वापस लेने की बात, उनके ऊपर FIR नहीं करने की बात की गई। तो उन्होंने आंदोलन को भी बचाया और पुलिस कार्रवाई रोकने की भी यहाँ पर कोशिश की है, जो कि उनकी सूझबूझ को दर्शाता है। उन्होंने ईगो में आकर के कोई फैसला नहीं लिया कि नहीं इस्तीफा दो तभी हम अनशन तोड़ेंगे। हालांकि उनके जीवन की भी बात थी, यहाँ पर नाजुक स्थिति में पहुँच चुके थे। तो लोग कई बार ये भी पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना अनशन आपने क्यों तोड़ दिया, क्यों तोड़ा गया। उनका कहना है कि उस समय उनकी जान जोखिम में थी। ये बात सच भी है, सोनम जी की जान एकदम नाजुक स्थिति में पहुंच गई थी, और इसलिए उन्होंने पहले अधिक महत्वपूर्ण फैसले करवाना उचित समझा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत तय हुई है, और उनका कहना है कि इस्तीफे सरकार के लिए छोटी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि इस्तीफे सरकार के लिए छोटी बात है, और बढ़ते जन आक्रोश को देख करके आज नहीं तो कल इस्तीफा देना ही होगा। ये उन्होंने मैसेज भेजा है सरकार के लिए, और कॉकरोच जनता पार्टी भी इसी इस्तीफे को लेकर के डटी हुई है। तकरीबन दो बार की बातचीत हो चुकी है, और अब तीसरी बार की बातचीत है, जिसमें सरकार की तरफ से यह जवाब आएगा कि हम इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, या फिर उसके बदले में हम आपको क्या देने वाले हैं। और उन्होंने संकेत दिया है कि चिंगारी लगा दी गई है, अब छात्रों को आंदोलन आगे बढ़ाना है। यह सोनम जी ने एक तरीके से बताया, और शांतिपूर्ण होगी आंदोलन अगर, तो फिर कोई लाठीचार्ज, कोई हिंसा नहीं होगी, कोई FIR नहीं होगी। एक तरह से उन्होंने ये भी चीज़ कहा है कि जंतर मंतर पर यह चीज़ होगा तो, और इसे पढ़ करके उन्हें सुनाया भी गया। जब उनका जब ब्रेक हो रहा था, जब JP नड्डा वहाँ पहुँचे थे जूस लेकर के, तो उन्होंने सब कुछ पढ़ करके सुनाया है कि दिल्ली जंतर मंतर पे हम लोग कोई भी कार्रवाई बड़ी नहीं करेंगे, जो लोग शांति से कर रहे हैं प्रदर्शन। तो ये उनकी एक बड़ी जीत है। इससे ये चीज़ क्लियर हो गया कि वहाँ पे क्रैकडाउन आसानी से नहीं हो सकता है। और उनका ये भी मानना है कि इस रणनीति से छात्रों को लाठीचार्ज से बचाने की कोशिश भी हुई है। तो एक तरीके से ये अपनी जीत वह मान रहे हैं कि हमने यहाँ पर छात्रों के लिए एक सुनिश्चित की है कि भाई उन पर कोई हिंसा नहीं होगा, कोई बर्बरता नहीं होगा पुलिस की तरफ से या फिर जवानों की तरफ से। फिर आगे सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा है। मेरा सबसे बड़ा डर और ये जल्दी करने का कारण ये था कि आपको याद होगा दिल्ली में हालात इस तरह बनते जा रहे थे कि कभी भी कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है। कल रात को जो मैं वीडियोस देख पा रहा था उससे लग रहा था कि कनॉट प्लेस एरिया में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आप ही लोग रिपोर्ट दे रहे थे, और मुझे बार बार याद आ रहा था लद्दाख का 24 सितंबर, जिसमें बहुत बेरहमी से पुलिस और CRPF ने गोलियां सर में सीने में मार के लद्दाख के युवाओं का कत्लेआम किया था, और वो यहाँ हो सकता है इसका मुझे डर था। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये अनशन का मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए अगर मैं अनशन तोड़ूं और ये डिफ्यूज़ कर सकूं तो शायद हिंसा रोक सकूं, ऐसा सोचकर मैं राज़ी हुआ अनशन तोड़ने को। मगर मैंने कहा मुझे इनके उपस्थिति में ही सिर्फ नहीं तोड़ना है, मुझे और लीडर्स को बुलाना है। मगर रात के 12 बजे मैं किसे बुलाता, और बुलाता भी तो घंटे लग जाते, और मिनिस्टर्स वहाँ से लगभग निकल पड़े थे। तो आनन फानन में लद्दाख के जो नेता थे वो एक ही जगह पे रहते थे, चाणक्यपुरी लद्दाख भवन में एक ही जगह पे। तो उनको मैंने बुलाने की कोशिश की। मैंने उन्हें कहा कि लद्दाख के नेता भी होंगे कम से कम, और कोई ना हो तब मैं करूँगा। मगर ये एजेंसीज नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, आप उनको नहीं बुला सकते हैं, इन्हीं के उपस्थिति में कीजिए। जिस पर मैंने बिल्कुल फुट डाउन करके कहा फिर मुझे कोई साइन नहीं करना है, ना ही अनशन तोड़ना है, रहने दीजिए। फिर वो
बात करने लगे, उसी बीच मैंने सोचा इनसे पूछते रहने के बजाय मैंने फ़ोन किया लद्दाख के नेताओं को। मैंने कहा आप लोग गाड़ी लीजिए और चल पड़िए यहाँ के लिए, यहाँ आएंगे देखा जाएगा। मैं आप लोगों की उपस्थिति के बिना, सिर्फ 2 मंत्रियों की उपस्थिति में बिल्कुल अनशन नहीं तोड़ूंगा। तो लद्दाख के नेता वहाँ से निकल पड़े। जब निकल पड़ने लगे तब उन्होंने फिर मजबूर होकर उनको मदद करने लगे आने में भी। तो वो भी पहुँचे 12:30 बजे, उधर मंत्री भी पहुँचे। और क्योंकि कनॉट प्लेस में इतना बड़ा हादसा का डर था तो मैंने इसे और एक दिन टालने से माना या अच्छा नहीं समझा इसे। और जितना जल्दी मैं ये कह सकूं कि मैं अनशन भी तोड़ रहा हूं, कृपया शांति रखिए, बेहतर होगा देश के लिए। और एक जगह अगर हिंसा हो गई तो तमाम शहरों में हिंसा होगी। आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। आप घर बैठे सोफ़ा पर से इसके साथ क्यों अनशन तोड़ा, उसके साथ क्यों नहीं तोड़ा। बहुत आसान है आपके लिए कहना कि इसमें क्या सौदा हुआ, क्या डील हुआ, बहुत आसान है। अपने ज़बान को ज़रा तोल कर बात कीजिएगा। कितना आप हानि कर सकते हैं किसी के दिल को, जो हफ्तों से घर नहीं गया है, सड़क पर बैठा है भूखा प्यासा, उस पर ऐसा बोलते हुए आप लोगों में ज़रा भी रहम नहीं आई। मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उनके बयान से साफ है कि वह किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहते थे और उन्होंने अपने साथियों पर हिंसा जो हुई है, हिंसा और गोलीबारी, उसका भी जिक्र किया। और जो हुई थी, सरकार से हिंसा न होने का आश्वासन लेकर के उन्होंने अपने साथियों को भी एक तरह से श्रद्धांजलि दिया है जो अपनी जान को गंवा बैठे थे पिछले प्रदर्शनों में। वह नहीं चाहते थे कि सरकार के लोग उनका अनशन तोड़वाए। और वह ये भी एक बड़ी बात है, उनका यही श्रद्धा था कि भाई हमारे अपने लोग कोई आए हमको जूस पिलाए वगैरह। लेकिन वह किसी व्यक्ति विशेष के, कई बार वह किसी व्यक्ति जो है विशेष से अपना अनशन तुड़वाना चाहते थे जो उनके करीबी हों, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। इसे लेकर के वह अपना अफसोस भी दिखा रहे हैं। और उनका मानना है कि सरकार इससे जनता की सहानुभूति लेना चाहती थी। और ये नॉर्मल सी बात है, सरकार भी यही चाहेगी कि जनता की सहानुभूति उनके साथ हो, सरकार के साथ हो। मोदी जी भी लगातार इसीलिए वीडियो भी जारी कर रहे हैं और कई सारे कदम भी उठाए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय के अंदर कई सारे बर्खास्त किए गए हैं अधिकारी और सेक्रेटरी का इधर उधर ट्रांसफ़र भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो आखिर में उन्होंने उन लोगों के सवालों का जवाब भी दिया जो पूछ रहे थे कि अनशन जल्दी क्यों तोड़ा गया। उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने जेपी नड्डा के हाथों अनशन तुड़वाने के सवाल पर भी अपनी बात रखी है और बताया है सब कुछ। अब आगे आप देख सकते हैं वीडियो में उन्होंने क्या कहा। मेरा ख्याल ये है कि आप अनजान हैं, आपको ख्याल नहीं है क्या यहाँ हालात थे, कैसे मुझे रखा गया है, इस दिल्ली को कैसे नॉर्थ कोरिया बनाया गया है, जिस पर कि सवाल उठने चाहिए, जिस पर कि हम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे कि कैसे नागरिकों को ऐसे ट्रीट किया जाए जब दिल्ली हाई कोर्ट अपने फैसले सुनाती है। ये एक अलग चैप्टर है, मगर जो भी गुजरा है उसके बावजूद ये सब सहते हुए भूख के ऊपर ये सब हमने किया है। आपके लिए कहना बहुत आसान होता होगा, मगर हमारे लिए हर चीज़ में से गुज़रना, उसे जीना और उसमें से फिर निकल कर आना उतना आसान नहीं है। तो थोड़ी सी आप भी मन में संवेदना रखिएगा, हमदर्दी रखिएगा हमारे साथ। अभी मैं उठ के खड़ा हो भी नहीं पाया हूँ कि ऐसी बातें जो कि दिल को चीर के जाती हैं सुनने के हालत में नहीं हूँ। कृपया अपने वाणी को लगाम दीजिएगा। बोलें तो प्यार की वाणी बोलिएगा, न बोलें तो ना ही बोलें, फिर वो ज़्यादा मेरे लिए मरहम होगा। आज नहीं, धन्यवाद, जय हिंद। तो यहाँ पर उन्होंने अपने पूरे वीडियो में 2 बार दिल्ली के अस्पताल की तुलना नॉर्थ कोरिया से की है कि कैसे उन्हें वहाँ पर बंधक बना करके रखा गया था। और उनका मानना है कि यह वीडियो देखने के बाद लोगों की संवेदना और बढ़ेगी। बेवजह सवाल उठाने वाले लोग भी अपनी राय बदल सकते हैं और जनता और छात्र लंबे समय से जंतर मंतर पर जो डटे हुए हैं वह आगे भी डटे रहेंगे। उनकी मांग अब भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के ही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसी बातें न करें जिससे कि उन्हें ठेस पहुंचे, क्योंकि उन्होंने वास्तव में देश के लिए, छात्रों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ करके और खुद को अभी जीवित रखा हुआ, ये भी बड़ी बात है।
और उनका कहना है कि उन्होंने छात्रों और देश के लिए लंबा अनशन किया। अंत में उन्होंने लोगों से इस पूरे वीडियो में अपनी राय देने की भी अपील की। हालांकि देखिए, लोग तो राय तो देते ही हैं और आप इस वीडियो पर भी राय दें, लेकिन मैं यही समझता हूं कि आपके अंदर थोड़ी सी और सहानुभूति इस व्यक्ति के लिए बढ़ी होगी जिन्होंने अपने जान का बाजी लगा करके सरकार से टकरा करके और ये चीज़ किया है। अब आगे कल को किसी की भी सरकार आएगी, उस वक्त भी ऐसे लोग ज़रूर आएंगे, फिर से आएंगे, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर इनकी बातों को समझा, माना, और फिर जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री खुद आकर के जूस पिलाते हैं, ये भी एक दिखाता है कि सरकार जो अपने आप को संवेदनशील दिखाने की कोशिश कर रही है और जनता का दिल एक बार फिर से जीतने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से। और मैं समझता हूँ कि छात्रों के अंदर इसका एक ज़रूर मैसेज जाएगा। अब आगे देखते हैं कि जो इस्तीफ़ा वाली बात है वह कहाँ तक आगे पहुँचती है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि बात अब इस्तीफ़ा से अलग हो जाए और भी मुद्दों पर वो काम करने को तैयार हैं। वे लोग कई सारे सुधार को बात कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक की बातें हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार की तरफ से की जा रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है।